सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। यार मैंने पता नहीं क्यों आज बैठे बैठे सोचा कि काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने आप लोगों के लिए करंट फीलिंग्स और एक्शन जो है कैल्टिक क्रॉस मेथड में यूज़ नहीं किया है, ट्राई नहीं किया है। वापस काफ़ी दिन के बाद मुझे क्लिक हुआ कि यार कैल्टिक क्रॉस नहीं हुआ और आप लोगों को वो सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मैं बोला चलो आज वही कर लिया जाए। रीडिंग कलेक्टिव होगी प्लस टाइमलेस, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स, नियर फ्यूचर क्या हो सकता है और उसके बाद आने वाले और आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है। ठीक है, ये ओवरऑल एनर्जीज मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगी। याद रखना जनरल रीडिंग है, जर्नी की सबके लिए रिजोनेट करे, कुछ के लिए करेगी, कुछ के लिए नहीं करेगी। ठीक है, नहीं करे तो माइंड खराब ना करके वीडियो कोई और देख ले, चाहे किसी और टैरो रीडर की सही। ठीक है, मन बहुत साफ रखें, मन में पॉजिटिविटी रखें, किसी के लिए भी बिना वजह अपने मन में से नेगेटिव वर्ड्स ना निकालें। ठीक है, क्योंकि कई कई बार होता है ना, रिजोनेट नहीं होता तो आप लोग नाराज होकर कुछ ऐसा लिख देते हैं, ऐसा बोल जाते हैं। वो मुझे पता है कभी कभी लगता है कि इतना ज़्यादा आप लोग अपसेट हो जाते हैं कि इस तरह रिएक्ट करते हैं, तो ऐसा मत करो। ठीक है, मत करो। आप अपने जीवन में बहुत ही अच्छे इंसान हो, मुझे यकीन है पूरा कि आप लोगों का स्वभाव बहुत अच्छा होगा, तो इस तरह खुद को प्रेजेंट मत किया करो। और मेरे साथ ही नहीं, मैं किसी के लिए भी बोल रही हूँ, ओवरऑल किसी के लिए भी नेगेटिव कमेंट मत किया करो। नहीं समझ में आता कोई और वीडियो देख लेने का। ठीक है, सो चलिए शुरू करें, लेके प्रभु का नाम। आज की रीडिंग में ऑलरेडी टॉपिक बता चुकी हूँ, बट मैं चाहूंगी कि आप अपने पार्टनर का अच्छे से ध्यान कर लें, उन्हें अपने पास, अपने आसपास इमेजिन कर लें। ठीक है, फील कर ले उन्हें आसपास अपने। और रीडिंग टाइमलेस है, जिस भी दिन आप देखेंगे उसकी एक्यूरेसीज आपसे मैच हो जाएंगी। ठीक है, मैंने शफलिंग ऑलरेडी की है, एक बार फिर से रीशफल कर लूंगी। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शंस क्या हैं। ओह वाओ, नाइस यार, नाइस, वेरी नाइस। पहला तो कार्ड बहुत अच्छा है। ठीक है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, दी लवर्स, ओह माय गॉड, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, 5 ऑफ कप्स। ओके, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ओके, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी दिखाई दे रही है और काफी स्ट्रांगली एरीज, लियो, सॉरी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी दिखाई दे रहा है। एरीज, लियो अगर मुंह से निकला तो हो सकता है वो भी एनर्जी हो। ठीक है, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकला है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और काफी स्ट्रांगली वर्गो साइन भी दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, वर्गो एनर्जी भी बहुत ज्यादा है। एंड ओके 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 ओके, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो ये पर्सन बहुत ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल है, वेरी 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 प्रैक्टिकल, दिमाग से ज़्यादा चलते हैं ये। ठीक है, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, एनर्जीज पे फोकस करना थी था, आप अच्छे से जानते हैं। ओके, सो कई हद तक दिखाई दे रहा है ये पर्सनालिटी बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा। ओके, करियर ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा सोसाइटी इमेज कॉन्शियस, लोगों के हिसाब से चलना, लोगों के हिसाब से उठना बैठना, रिस्पॉन्सिबल भी बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत बढ़ चढ़ कर निभाते हैं और बहुत अच्छे से सबके लिए काइंड, गिविंग और सबके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा लाइक इस तरीके का नेचर है जिसमें सबके लिए प्रेजेंटेबल है, मतलब प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, आवाज़ देने की ज़रूरत है, उसके बाद ये सबके लिए बहुत अच्छे से लाइक गिविंग पर्सनैलिटी लेकर खड़े हो जाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन का बिहेवियर आपके साथ बुरा नहीं कह सकती, ऐसा कह सकती हूँ कि ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, मतलब ज़्यादा प्यार शो नहीं कर रहे। वो सबसे बड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है कि इस बात से आप बहुत परेशान हो जाते हैं। इनके मन में क्या है ये पकड़ पाना और पहचान पाना आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा दिखाई दे रहा है। पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि इन्होंने अपनी फैमिली के लिए
या किसी तरीके की सोसाइटी इमेज के लिए इस पर्सन ने जो है आपसे दूरी बनाई, ठीक है। दूरी का मतलब कोई भी हो सकता है, ब्लॉक, घोस्ट, आइसोलेशन, ऑन एंड ऑफ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है इस पर्सन ने पास्ट में आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया बिकॉज सोसाइटी इमेज या फैमिली के कारण। फैमिली आप दोनों के बीच में आ गई, ठीक है, कास्ट रिलीजन का इशू हुआ, या आप लोग दोनों के बीच में करियर ओरिएंटेड थे, ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में कुछ बनना चाह रहे थे, इसके कारण किया। या सडनली ऐसा है कि आप दोनों के बीच में मनमुटाव बहुत ज़्यादा पैदा हुआ, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लव था, स्पेशली आपके मन में तो डेफिनेटली बहुत लव है, बहुत लव। आप बहुत केयरिंग, गिविंग, बहुत ज़्यादा मदरली नेचर वाले हो। अगर आप एक मेल हो तब भी आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा लाइक एक फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिसमें आप बहुत ही ओवर गिविंग, बहुत ज़्यादा लाइक लव देते हुए और बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर इस पर्सन के प्रति बहुत ज़्यादा जेन्युइन वाला सीरियस लव है। आप बहुत इमोशनल हो इस पर्सन को लेकर। यूनिवर्स मुझे बताएं, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। इस पर्सन को लेकर आप बहुत इमोशनल हो, वेरी वेरी इमोशनल। मतलब आप दिमाग से नहीं चलते हो इनके साथ, ठीक है। आप कभी भी इस पर्सन के साथ दिमाग से नहीं चलते हो, आप दिल से चलते हो। ये पर्सन जब आपके सामने आ जाते हैं ना, तो आप चाहे कितना भी नाराज हो ना, आप इनके सामने घुटने टेक देते हो। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप बहुत कमज़ोर हो लाइफ में। आप हर एक इंसान से भिड़ सकते हो, आप हर एक इंसान के सामने ना जवाब देना जानते हो, लेकिन जहाँ बात आपके पार्टनर की आती है ना, वहाँ आप बहुत वीक हो, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे आप उनके सामने ज़्यादा आप नहीं ये कर पाते कुछ भी, आप अपने आप को हेल्पलेस फील करते हो, बहुत कमज़ोर। जैसे कि लगता है कि ये आपके साथ कुछ भी बर्ताव करते हैं ना, बहुत जल्दी इनको माफ़ करते हो। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपको हर्ट करते भी रहते हैं ना, तभी भी आप इनको प्यार देते हो रिटर्न में। कभी भी गुस्सा, लड़ाई झगड़ा या इनसे मुंह चढ़ाकर बैठ जाना, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा होता है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यस, आप दोनों के बीच में डिस्टेंसेस आए बिकॉज ऑफ सोसाइटी, बिकॉज ऑफ फैमिली, बिकॉज ऑफ रिलीजन। कोई ना कोई ऐसा कारण आप दोनों के बीच में, और स्पेशली मुझे बच्चों का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। बिकॉज ऑफ बेबी भी हो सकता है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसके कारण आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा सेपरेशन और बहुत लंबा सेपरेशन चला है, बट आपने अपनी होप्स ख़त्म नहीं की है। आपकी होप्स स्टिल अलाइव है, आपके अंदर आपकी होप्स खत्म नहीं हुई। बट करंट पोजीशन पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आपके पार्टनर आपकी चाहत रखते हुए नजर आ रहे हैं, आपके लिए रोमांस, आपके लिए लव, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फीलिंग डेवलप करते हुए नजर आ रहे हैं। बट आप अपने ज़िंदगी से इस पर्सन को कट आउट कर रहे हो। मैं देखती हूँ क्यों। यूनिवर्स मुझे बताएं, 5 ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जी को क्लैरिफाई करें। आप अपनी लाइफ से इस पर्सन को सबोटैच कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत स्ट्रांगली लव फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत सीरियस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। जो लव पहले आप इस पर्सन के लिए फील करते थे ना, वो लव अब इनके अंदर बहुत स्ट्रांगली जागरूक हुआ है। अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोगों को समझाती हूँ आज, ठीक है। एक चीज़ है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। लव लाइफ जब भी होता है ना, हम जब प्यार में होते हैं तो हमें झटके से प्यार कभी नहीं होता किसी को भी। पहले जो है धीरे धीरे मिलना मिलाना, एक दूसरे को समझना, वक्त लगता है कुछ लोगों को। वक्त मिलना मिलाना, एक दूसरे को समझना, फिर एक दूसरे से आकर्षित होना, और उसके बाद फिजिकली इन्वॉल्वमेंट आना, फिर यूं ही एक दूसरे से मिलते रहना, और उसके बाद एक दूसरे की आदत लग जाना। जैसे जैसे आदत लगती है तो इनसिक्योरिटीज भी डेवलप्ड होती है, और इसी को ही हम कहते हैं, धीरे धीरे मनमुटाव जब पैदा होता है, एक दूसरे के लिए पॉजिटिवनेस जागती है, इसी को ही प्यार कहते हैं। पर प्यार इतना भी सीधा नहीं जितना हम समझते हैं, ठीक है। कभी कभी कुछ केसेस में दूरियों से रियलाइजेशन आता है सामने वाले पार्टनर पे। तो वही मुझे आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर रियलाइजेशन दूरियों से आई है। जैसे जैसे वो आपसे दूर हुए हैं, इतना लंबा टाइम का सेपरेशन आप दोनों के बीच में, आपने भी बहुत कुछ समझा इनके बारे में, बट इन्होंने भी आपके प्यार का एहसास समझा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट, रोमांटिक हो रहे हैं। इनके दिमाग में आपके साथ रहने की ख्वाहिश, आपके साथ वक्त बिताने की ख्वाहिश, आपके साथ इंटीमेसी, आपके साथ पैशनेट रिलेशनशिप, दोबारा एक स्पाइसी और एक वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है जिसमें ये आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक इंजॉय कर सके। यूनिवर्स दी लवर्स का कार्ड क्लैरिफाई करें प्लीज़। बट आपका ऐसा सोचना है, यस, आपका ऐसा सोचना है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ऐसा दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी आप इनको नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। आप किसी कंक्लूजन को चाहते हो, आप इसीलिए इस पर्सन को एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हो, क्योंकि ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे। ये पर्सन ही भी हो सकती है, ये आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे, और आपको लग रहा है ये पर्सन आपको सिर्फ मैनिपुलेट करते हैं। हर बार आके, हर बार ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपको हर्ट करते हैं, या आपको कन्फ्यूजन दे के जाते हैं।
ये पर्सन प्रॉपर तरीके से आपके साथ आगे नहीं बढ़ते और ये चीज़ों से आप बहुत बैडली फेडअप हो जाते हो। इसलिए मुझे करंट स्टेट में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को खुद अपनी ज़िंदगी से अलग करने पे ये हो गए हो जिद पे कि अब मुझे इसके साथ ऐसे नहीं रहना है, क्योंकि अगर रहना है तो इसको कुछ एफर्ट डालने चाहिए। बेसिकली आपका वो स्वभाव दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत सीरियस हो रहे हैं, वैसे बहुत ज़्यादा सीरियस, बहुत ज़्यादा इनके अंदर वो एक फीलिंग डेवलप्ड हो रही है जहाँ पर इनको लग रहा है कि ये आपके बिना रह नहीं सकते। बेसिकली ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप इनकी बेसिकली दुनिया नहीं हो, आप इनकी लाइफ हो। ठीक है, आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हो और ये एहसास इनको अब हुआ है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज। पता नहीं ना, मुझे एक सॉन्ग बहुत क्लिक हो रहा है। मैंने उसको समझने की कोशिश करी, वो सॉन्ग क्यों बार बार ऐसे हो रहा है, मुझे उसका वर्ड ध्यान नहीं आ रहा है बेटा। कुछ अलग सा सॉन्ग है, उसके वर्ड्स भी समझ में नहीं आ रहे। मैं समझाती हूँ अगर आगे मिलेगा तो, बिकॉज उसका कुछ कनेक्शन है आपके पार्टनर से। ओके, मेरे को क्लिक नहीं हो रहा है। मुझे मुझे यही लग रहा है ये इसी का ही सॉन्ग होगा। ये इस सॉन्ग का ही एक पैराग्राफ है जो बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट मैं उसके शब्द याद नहीं है मुझे। वो सॉन्ग है, बड़े अच्छे लगते हैं ये महफिल, ये धरती, ये नदियाँ और तुम। मुझे पूरा सॉन्ग पता नहीं है, बट इसके पैराग्राफ में कहीं कोई ऐसी लाइन है जो मुझे क्लिक नहीं हो रही है। ये सॉन्ग मैंने हार्डली एक बार ही सुना था शायद, और इसका वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है। कुछ पैराग्राफ है इसके बीच में, हम तुम इतने पास हैं, दूर है चांद सितारे, ऐसा कुछ है। आप सुन लेना इस सॉन्ग को, इसका कनेक्शन है आपके पार्टनर से। ठीक है, बिकॉज आपके पार्टनर शायद या तो वो सॉन्ग बहुत सुन रहे हैं, या तो आपके पार्टनर जो है वो फीलिंग्स डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे इनको लग रहा है कि आप दोनों साथ हो पर साथ नहीं हो, डिफरेंसेस आ चुके हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि कुछ उनके लाइंस में कुछ इसी तरीके की वाइब्रेशन है जहाँ पर वो फीलिंग्स हैं कि जैसे कि उनको दुख है इस बात का कि आप क्यों उनके साथ नहीं हो। यूनिवर्स, यस डेफिनेटली ये आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में दोबारा ग्रोथ हो, बट आप ऐसे नहीं चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप इनके साथ डेफिनेटली क्यों नहीं रहना चाहोगे, आप तो रहना चाहोगे ना। बट ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है इस पर्सन को लेकर प्रॉपर क्लैरिटी के साथ चाहते हो आने के लिए। ये ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। एक्शंस में जहाँ मैं देख रही हूँ डेफिनेटली ये आपको अप्रोच करेंगे, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इनका एग्जैक्ट वो अप्रोच नहीं है जो आप चाहते हो। आपकी इच्छा कुछ और है, आपकी दिमाग में कुछ और चल रहा है, बट ये वो आपको नहीं दे रहे हैं, और जो आपको एग्जैक्टली चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है। इसीलिए आपका मन बहुत उदास हो रहा है और इसीलिए आप इस पर्सन से दूरी बना रहे हो बहुत ज़्यादा। समवन स्वाति या कुछ नेम बहुत वो हो रहा है, स्वाति स्वा, आई डोंट नो, देख लेना। ठीक है यूनिवर्स, मुझे जो रिफ्लेक्शन आ रहा है मैं वही बता रही हूँ। ठीक है, तो देख लेना, सबके लिए ज़रूरी नहीं कि एक जैसा हो, बट मुझे जो रिफ्लेक्ट हुआ है मैंने बताया। आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस बहुत आने वाला है, मनी, बहुत ज़्यादा मनी रिसीव होगा। और ये पर्सन जो है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके साथ आगे बढ़ने के लिए बहुत डेस्परेट है, बहुत ज़्यादा डेस्परेट, वेरी 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 डेस्परेट। यूनिवर्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की, आप बेसिकली इस पर्सन से हर्ट नहीं होना चाहते हो। आप बेसिकली आप ऐसा नहीं चाहते हो कि ये आपको आए और फिर से कंफ्यूज करें और फिर चले जाएं, या आपको हर्ट करें, या आपको थर्ड पार्टी हर्ट करे, बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। आप बेसिकली ये नहीं चाहते हो। आप बहुत मतलब इनका जो बिहेवियर में चेंजेस आ जाता है ना अचानक से आपसे बात करके, देन सडनली जो है ये बिहेव, मतलब ऐसा रहता है ना कि 2 दिन ये बहुत अच्छे से चलते हैं, फिर तीसरे दिन इन्हें सडनली कुछ हो जाता है, ये ध्यान देना कम कर देते हैं, तो ये आपको बहुत इनसिक्योर फील करवाता है। और या तो आपको इस पर्सन से कोई कमिटमेंट या एक प्रॉपर कंक्लूजन चाहिए जो ये नहीं दे पाते, आपको क्लैरिटी नहीं देते। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वेरी स्ट्रांगली पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप लोग दोनों इस जन्म में जो मिले हो ना वो यूं ही नहीं मिले हो। और दूसरा मैं बता देती हूँ कि आप दोनों की वाइब्रेशन आप लोग दोनों ही समझते हो और कोई नहीं समझता। जो आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हो ना वो किसी को बयां करना मुश्किल है। और इनफैक्ट आप किसी को बोलते भी हो ना खुल के कि भाई ये देखो, ये इसके साथ मेरा अलग कनेक्शन है, या इसके साथ मेरा बॉन्ड डिफरेंट है, या स्पिरिचुअल है, कुछ समथिंग ऐसा है जो मैं डीप फ्रॉम इनसाइड फील करती हूँ, तो लोग जो है ना आपको सीरियसली ले नहीं पाते। लोग जो है
आपकी बातों को फील नहीं कर पाते। जो फील आप करते हो वो सिर्फ आप ही कर पाते हो और आपके पार्टनर कर पाते हैं। और आप लोग दोनों का इसीलिए ना स्वभाव दोनों के दोनों आप लोग दान धर्मी हो। मतलब आप भी बहुत गुड बुक्स में आते हो और आपके पार्टनर भी गुड बुक्स में आते हैं। यानी कि उनको भी बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करना, लविंग केयरिंग बने रहना, बहुत ही ऐसा पर्सनालिटी जो सबके लिए बहुत ज़्यादा स्वीट, एक होता है ना कि आपको इनका यही अंदाज पसंद है, इतना प्यार देना, इतना अच्छाई और नेकी करना, सबके लिए ये रहना। और उनका या तो इनकी चाल में जो कॉन्फिडेंस आप देखते हो ये, और इनकी आंखों में भी आपको वो जो है ना, फर्स्ट क्लिक में ही आपको इनकी आंखों ने अट्रैक्ट किया था तुरंत से। फर्स्ट क्लिक में ही इनकी आंखों से कुछ ऐसा हुआ था जो एक होता है ना, एक मोमेंट आता है, एक मोमेंट जहां पर आप दोनों एक दूसरे को देख के स्टक हो जाते हो, रुक जाते हो बस वो। और आपको इस पर्सन की चाहे कोई मेमोरी याद हो ना हो, मैं ये नहीं कह रही नहीं है, बट आप लोगों का जो पहली मुलाकात हुई थी ना, जो आप फर्स्ट टाइम मिले थे, वो आप अभी तक नहीं भूले हो। जबकि आपने उस वक्त सोचा भी नहीं था कि ये कनेक्शन ऐसा होगा, बट वो एक दिन, वो एक हर एक लम्हा, वो एक क्षण आपको एग्जैक्टली क्लियर याद है। मतलब एग्जैक्टली आपने क्या पहना होगा, उन्होंने क्या पहना था, आपने एक दूसरे से को कैसे देखा, वो सब याद है आपको। और ये सेम उनके साथ भी है, वो मेमोरी निकल नहीं रही है। मतलब आपके दोनों के बीच से बहुत सारी मेमोरीज निकल चुकी हूँ शायद, बट वो एक मेमोरी है जो कभी नहीं निकली आप दोनों के बीच से। मतलब आपको वो मेमोरी बार बार रिफ्लेक्ट होती है और आपको समझ में नहीं आता है कि क्या था कनेक्शन उस वक्त, क्यों इतना कनेक्ट कर गए, या क्या ऐसी बात थी, क्यों इसकी तरफ इतना अट्रैक्शन हुआ, इतनी बातचीत क्यों हुई, या इतना कम्युनिकेशन क्यों। क्योंकि पहले या तो पहले ही कम्युनिकेशन में आप दोनों ने एक दूसरे का लाइक एक खिंचाव महसूस कर लिया, तुरंत से खिंच गए एक दूसरे के लिए, जबकि वो वाली फीलिंग्स या वाइब्रेशंस नहीं थी। आप मतलब आप नहीं सोच रहे थे कि रिलेशनशिप होगा या क्या, बट कहीं ना कहीं आप दोनों में बहुत सीरियसनेस आई और आपके पार्टनर को अवेकन होने में बहुत टाइम लगा। बट आई कैन से दैट कि वो अवेकन हुए हैं, बट एक्शन लेने के लिए संकोच कर रहे हैं। ये स्पिरिचुअल लेवल पे अवेकन जरूर हुए हैं। अवेकन का मतलब ये होता है कि उनके अंदर आपके प्रति बहुत ज़्यादा लव की और सीरियसनेस का भाव आ चुका है, जहाँ पर वो समझ रहे हैं कि आप उनके लिए बहुत स्पेशल हो। मतलब इससे पहले वो आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लेते थे, आपकी बातों को, या आपको सुना अनसुना करना, बात कर रहे हैं नहीं सुनना, या होल्ड पे कर देना, या समटाइम्स ब्लॉक करना, या मैसेजेस लाइक आपको प्रायोरिटी नहीं देना सडनली, आपके बर्थडे को याद ना रखना, आपके फेस्टिवल्स को याद ना रखना। बट आप सीरियसली ये अपने आप को इतना बदल रहे हैं कि आपको हर मोमेंट पे बहुत गिविंग नेचर देना चाहते हैं। वैलेंटाइन हो आप दोनों के बीच में, चाहे बर्थडे हो, तीज हो, हर तरीके से आपके लिए अवेलेबल रहना चाहते हैं या रहना चाहती हैं। ठीक है, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन का जो आपसे कनेक्शन है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग। और ये पर्सन ये इस चीज़ को और बहुत स्ट्रांगली फील करने लगे हैं दीज डेज। इनके अंदर वो आपको लेकर एक क्रेव बढ़ रहा है, एक बोलते हैं ना, आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो अभी, बहुत बड़ी वो क्रेविंग दे रहे हो आप इनको, इनको पागल कर रहे हो बेसिकली। आप इनको बहुत ज़्यादा क्रेजी फील करवा रहे हो, बहुत ज़्यादा। आप इंटेंशनली नहीं कर रहे हो, ये अनजाने में हो रहा है आपसे। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, फोकस्ड हो, पर जाने अनजाने ये आपके प्रति आकर्षित हो रहे हैं, आपके ऑरा से बहुत आकर्षण हो रहा है इनको। और इसलिए ये अपने आप पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इनका माइंडसेट कहीं काम ही नहीं कर रहा है, इनका मन कहीं लग ही नहीं रहा है। सो बेसिकली वो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है जहाँ पर ये जो है, ये खुद भी चाहते हैं कि आपसे दूरी बन जाए, मूव ऑन कर ले, पर ये भी नहीं कर पा रहे हैं। सो बेसिकली ये दोनों के साथ है, बट अभी ऑब्स्टेकल में ऐसा दिख रहा है कि आप इनसे मूव ऑन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप मूव ऑन करो, बिकॉज ये पर्सन आपको कंफ्यूज रखते हैं, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। अब आपको ऐसा लगने लगे कि ये कंफ्यूजन आपको कहीं कोई रास्ते, मतलब बेसिकली ना आप एक सही रास्ते चलना चाहते हो। आप बेसिकली चाहते हो कि अगर ये थर्ड पार्टी के साथ खुश है तो भगवान करे खुश रहे, वो वाली एक एनर्जी है आपके अंदर। आप बहुत ही लाइक दान धर्मी और दयालु टाइप के इंसान हो, जिसमें आप बोलते हो ठीक है चलो उधर खुश है ना तो भगवान करे खुश रहे, पर मेरे पास ऐसे नहीं है, मेरे पास आगे जाके लाइक मुझे कंफ्यूज ना करें। आप अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाहते हो, बार बार जो ये पर्सन आपके सामने एकदम से ऐसे प्रेजेंट हो जाते हैं, या कुछ चीज़ें आप इनकी देख लेते हो तो आपका दिमाग खराब हो जाता है और आपको लगता है कि अरे यार, जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ तो ये क्यों हो रहा है। कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है आपकी लाइफ में इसके कारण। यूनिवर्स एट ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। आप अपने बेहतर कल के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और कारण ये है कि आप इस पर्सन को, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते, बहुत, आज भी बहुत ज़्यादा प्यार है आपके मन में इनके लिए, लेकिन
आप जो है कंक्लूजन पे नहीं आने के कारण आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एंजाइटी में महसूस करते हो, और इसके कारण ही आप अपने जीवन पे अपने आप पे ध्यान देना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये दूर रहे आपसे, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को अपने जीवन से सबोटाज कर रहे हो। आप मतलब बेसिकली होता है ना कि एक इंसान चिढ़ जाता है किसी चीज़ से, तो आप ऐसे चिढ़ रहे हो कि बस नहीं चाहिए यार, इरिटेट हो रहा है अब ये बहुत, ये मतलब आप इतना इतना अपने आप को होल्ड कर चुके हो ना कि आपको ये इरिटेशन दे रहा है। यूनिवर्स मुझे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। आपके पार्टनर आपको मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है, आपके पार्टनर आपको मैनिपुलेट इन द सेंस, बुरे सेंस में नहीं, पर मैनिपुलेट करेंगे। ये आपको मनाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप वापस मान जाएं, आप इनके बातों में वापस आ जाएं और आप इनसे प्यार प्यार करें, आप इनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करें, आप इनके साथ फ्रेश स्टार्ट करें। बट इनको लग रहा है कि आप मान नहीं रहे हो, क्योंकि मुझे अगेन रिजेक्शन दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है आप इनको अपनाने के लिए रेडी नहीं हो, या कोई ऐसी सर्कमटेंसेज है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप लोग दोनों मिलेंगे, बातचीत होगी, सब कुछ अच्छा भी होगा, या मिल चुके हो ऑलरेडी। बट कहीं ना कहीं ये जो है वो चीज़ जो आपको चाहिए नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप जो है इस पर्सन को रिजेक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ से, कि बस ये सुनने के लिए नहीं देखा था, मतलब मैंने इतना इंतज़ार किया था, मुझे सब सही तरीके से दो, या तो फिर जाओ, मुझे एक मतलब बोलते हैं ना, सही तरीके से आगे बढ़ने दो। क्योंकि आप अपने जीवन में न्यू बिगनिंग चाहते हो, बट इस पर्सन के कारण आप खुद को बहुत एकदम स्टक वाली फीलिंग में महसूस करते हो। मैंने कहा ना, आप इनके सामने बहुत कमज़ोर हो, आपको बड़े से बड़े दुश्मन का सामना करना आता है, बट जहाँ बात आपके प्यार की आती है ना, आप अपने प्यार के सामने कमज़ोर हो जाते हो। और ये वीकनेस आपको अब इरिटेट कर रही है, ये बॉदर कर रही है। अब आपको लग रहा है ये वीकनेस आपको बहुत ड्रेन करने लगी है। आप अपनी अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके की वीकनेस नहीं चाहते आप, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन के कारण आप बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी से निकले हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप हैप्पी अभी भी नहीं हो, बट अब आप दिमाग से चल रहे हो। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप दिमाग से ज़्यादा काम करते हो, दिल से नहीं। आप दिल को बोलते हो ठीक है तुझे दर्द हो रहा है तो दर्द होने दे, इस दर्द को मैं सह लूँगी, लेकिन ये नहीं, ये रिश्ता जो चल रहा है जिस तरीके से, ये हमें पागल कर देगा। आप बेसिकली ब्यूटी विद द ब्रेन्स के कॉन्सेप्ट में दिखे, और ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप जो है बस इस रिलेशनशिप को एक अच्छे रूप में देखना चाहते हो, और आपके पार्टनर जो है आपकी बातों को समझते हैं, आपके मन को समझते हैं, बट ये आपको लेकर इनसिक्योर भी बहुत होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है इनके अंदर इनसिक्योरिटीज दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो जाए ये मेरी ज़िंदगी से नहीं जाए, इसलिए ये शुगर कोटेड बातें करेंगे आपके साथ, या आपके साथ दोबारा इंटरेक्ट करेंगे। बट कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत फेडअप हो चुके हो, बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये मुझसे हैंडल नहीं हो रहा, ठीक है। सो यूनिवर्स क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें। एक साथ इतने सारे कार्ड से कैसे लेंगे। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें। आप अपने इंट्यूशंस की सुनने लगे हो आजकल। आपका इंट्यूशन बहुत डीपली आपको जैसे गाइड कर रहा है, आपका मन आपको ना गाइड करने लगा है कि ऐसे चल, ऐसे बढ़ना है तुझे, ऐसे तू तरक्की हासिल करेगी, ऐसे तू ये चलेगा तो तेरे को यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। तो आप अपने मन की बेसिकली सुन रहे हो। ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, जहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए जितना लव फील कर रहे हैं, आप उतना ही बार बार अपने दिमाग को और अपने मन को सुनते हुए नजर आ रहे हो। आप ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपके इंट्यूशंस आपसे ये पुश बटन करवा रही है प्रेस, आप ना चाहते हुए भी मूव ऑन कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप इस रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहते, आप अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हो, आप अपना बेस्ट कर रहे हो, बट अब धीरे धीरे आपके अंदर की जैसे फीलिंग्स इस पर्सन के प्रति डेड होती चली जा रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है, मतलब ये क्यों हो रहा है, और आप अपने रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा वो हो चुके हो ना डिस्टर्बेंस की, अब आप अपने आप से प्यार करना चाहते हो। आप सेल्फ लव प्रैक्टिस बहुत कर रहे हो, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप बेसिकली अपने आप को लेकर अब सेल्फिश होना चाहते हो। आप चाहते हो कि ठीक है अब जो भी है मैं अपने आप को कम से कम खुश तो रखूं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने जीवन में एक अच्छी पोजीशन पे है, बहुत अच्छी पोजीशन पे है, और आप अपने जीवन में बहुत आगे की ओर देखना चाहते हैं। आपको चाहिए कि आप जो है एक प्रॉपर स्टेज पर पहुंचे जहां पर आपको बार बार खंजर ना मिले, बार बार आपको आके कोई हर्ट ना करे, और आप इस पर्सन के बार बार के जो बोलते हैं ना वार है उससे तंग हो चुके हैं। प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज। माय गुडनेस, मुझे लग रहा है आपके अंदर बहुत चेंजेस आए हैं भाई, बहुत ज़्यादा चेंजेस। इतनी प्रैक्टिकलिटी, बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो बहुत।
मतलब इतना पॉसिबल ही नहीं था आपके अंदर। मेरे को लग रहा है कि आप बहुत इमोशनल पर्सन थे। देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स और यहाँ पर पेंटिकल। यहाँ पर ऐसा लग रहा है प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार चाहिए। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है सिर्फ पैसा, करियर, गोल, लाइफस्टाइल, प्रैक्टिकलिटी। ऐसा लग रहा है जैसे रातों रात आप बदल गए हो बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा, वो एक सॉन्ग था ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इम्तहान देखेगी, तो वही वही वाला पोजीशन है जहाँ पर आप मानो ना मानो, जरूरी नहीं कि डिग्री हासिल की, पर IAS या IPS वाले टाइप के बन चुके हो आप। मतलब पढ़ाई नहीं भी की है ना, तभी भी आप बहुत ज़्यादा अपने आप पे फोकस कर रहे हो। आपको ऐसा लगने लगा है कि बस यही चाहिए लाइफ में, इस तरह बैलेंस। आप बेसिकली अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हो, आप पीस ऑफ माइंड चाहते हो। और आपके पार्टनर अब आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ वापस वही रिलेशनशिप, वो पास्ट वाली, क्योंकि पास्ट की मेमोरीज को आपके पार्टनर बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। पास्ट की छोटी छोटी चीज़ें भी उन्हें बहुत याद आ रही है। वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि आप दोनों के साथ कैसा होता था, कैसे उठते थे, कैसे बैठते थे। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी यादें उनको परेशान कर रही है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज़। इनको फ्रेश स्टार्ट चाहिए, बाय हुक बाय क्रुक, बाय हुक बाय क्रुक फॉर श्योर चाहिए। ये आपके लिए अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ बहुत स्ट्रांगली। ये अप्रोच करेंगे आपको, बहुत जल्दी करेंगे अप्रोच। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है विद इन 10 डेज में आपको इस पर्सन से कोई कम्युनिकेशन भी रिसीव होगी। विद इन 10 डेज या 15 डेज के अंदर ये पर्सन जो है आपको कुछ कम्युनिकेशन दे सकते हैं, या किसी तरीके का ऐसा साइन दे सकते हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगने लगेगा कि लाइक होता है ना कि आपको ये पता चल जाएगा कि ये प्यार करता है और पगला रहा है या पगला रही है। बट आप इनकी हिंटिंग से भी गुस्सा हो जाएंगे। आपको लगेगा हिंट क्यों दे रहे हो, दम है तो सामने आओ, हिम्मत दिखाओ, बात करो, ये नाटक मत करो मेरे सामने। मतलब ये जो ब्लॉक अनब्लॉक खेलना, स्टोरी वगैरह एक दूसरे की, तो आपको ये लग रहा है कि ये सब बचपना है, इस सब के लिए टाइम नहीं है। प्रॉपर तरीके से आओ, क्या बात करनी है खुलकर बात करो, या तो निकलो। मतलब वो एनर्जी है आपकी। यूनिवर्स 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को वंस अगेन क्लैरिफाई करें। ये फ्रेश स्टार्ट जरूर चाहते हैं और ये लाएंगे भी फ्रेश स्टार्ट, ये डेफिनेटली। बट ये ना बहुत स्लो स्लो स्टेप स्टेप से ऐसे आ रहे हैं, क्योंकि इनको अब आपसे डर लग रहा है। और ये सच्चाई है, मानना आप, लड़का लड़की जो भी हो, ये आपसे अब बहुत डर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इनको डर लग रहा है अब आपसे। डर इस बात से नहीं कि आप इनको मारेंगे, गुस्सा करेंगे, नहीं, इनको डर लग रहा है कि आप इनकी बेइज्जती करेंगे। इनको लग रहा है कि आप इनको इंसल्ट करेंगे या किसी तरीके से आप इनको नीचे गिराएंगे, और ये इनको बर्दाश्त नहीं होगा। मतलब आप इनके साथ कुछ ऐसा बर्ताव करेंगे जिससे इनको ऐसा लगेगा कि आपके पास क्यों आए, इनको नहीं आना चाहिए था, और ये उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। और इनको या तो ये सुनने, इनको ये बात का डर भी लग रहा है, हो सकता है ये बात से भी डर रहे हैं। इनको लग रहा है ये आपको अप्रोच करेंगे, और अगर आपने इनके सामने किसी और की बात कर ली कि भाई मैं उसके साथ बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं उसके साथ जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो ये पागल हो जाएंगे, ये हैंडल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा, ये सीरियस हो गए हैं आपको लेकर बहुत। और मतलब अब इनके अंदर ना सीरियल किलर वाली एनर्जी वो सीरियल किलर हो जाता है ना, बिना, नहीं सीरियल किलर तो बिना वजह ही मारते हैं ना। मतलब सनकी वाला प्यार, वो किरण वाला प्यार आ चुका है इनके अंदर। आप इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे, मतलब आप दोनों के बीच में इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है, इतने डिफरेंसेस नहीं हो सकते, ये पॉसिबल नहीं है, ये ऐसे कैसे। मतलब ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इस मतलब क्लोजर नहीं मिलने के कारण आप दोनों की सेपरेशन को ये हैंडल नहीं कर पा रहे। गलतियां इन्हीं की है, बहुत ज़्यादा गलतियां हैं इस पर्सन की, बहुत मिस्टेक्स हैं। इनकी मिस्टेक्स मुझे बहुत क्लियरली दिख रही है, इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, इसीलिए आप जो है इतने डिफरेंसेस में आए हो आज की डेट में। ये मेन कैसे ना इगोइस्टिक बहुत है, ऐसा दिखाई दे रहा है, ये अपनी गलती मानते नहीं, उल्टा इस तरह बात करते हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे आपको दबा रहे हैं। आपको बहुत बुरा लग जाता है इस बात पे, कि आपको लगता है अरे इसको अभी फील नहीं हो रहा है, मतलब अभी भी इसका यही अकड़ है, यही घमंड है, मतलब अभी भी इसको ये फील नहीं हो रहा है, इसने मिस्टेक करी है। तो आप जो है इनकी इस एनर्जी को पसंद नहीं करते। पहले आप इनकी हर बात को पसंद करते थे, बट अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कम से कम गिल्ट तो लाओ, कम से कम सॉरी तो फील करो, कम से कम ऐसा तो फील करो कि तुमने कहाँ गलती करी है। तुमसे वो भी नहीं होता, तुम झुक ही नहीं रहे हो रिलेशनशिप के लिए। हर चीज़ अगर मुझसे करवानी है तो ये रिलेशनशिप किस काम का। बेसिकली आपका थॉट प्रोसेस बहुत प्रैक्टिकल हो गया है। आपको लग रहा है कि क्यों दूँ इसको प्यार, क्यों दूँ, इतना केयर क्यों दूँ, इतनी केयर इतना ज़्यादा सर पे क्यों चढ़ाऊँ, अवेलेबल क्यों रहूँ, जब इसको वैल्यू ही नहीं करनी है। तो ये वर्ल्ड का कार्ड क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। माय गॉड, डेथ का कार्ड क्लैरिफाई करें।
आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत नहीं है और आपके अंदर अब गुस्सा है इस बात का, आपको गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनकी लाचारी, इनकी बेबसी, इनके एक्सक्यूजेस अब आपको गुस्सा दिलाते हैं। अगर ये आपके सामने गलती से भी ये कह देते हैं ना कि यार मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, तो आपको गुस्सा आ जाता है, आपको लगता है बकवास मत करो, फ़ोन रख दो नीचे। मतलब लिटरली ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको अब चिढ़ लग रही है। आपको मतलब पता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले आपको इस बात की नाराज़गी थी खुद से कि आपने इस पर्सन पे ट्रस्ट क्यों किया, प्यार क्यों किया, बट अब आपके अंदर वो एक ऑरा आ गया है जहाँ पर आपको लग रहा है नहीं, यही इंसान गलत है, मैंने अपना बेस्ट किया था, मैंने बेस्ट किया, इसने मेरी वैल्यू क्यों नहीं की। आपके अंदर बहुत गुस्सा है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप इनके टैंट्रम्स को, इनके ड्रामों को हैंडल नहीं कर पा रहे, और आपको लग रहा है कि नहीं, मतलब बकवास मत करो और ये सही नहीं है। आप बेसिकली इस सर्कल को यहाँ एंड करने की कोशिश पे हो। आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत क्रेजी और पैशनेट हो चुके हैं, बट कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप को यहीं एंड कर रहे हो। आप ऐसा लग रहा है कि नहीं, नो मोर, तुम भाई, तुम्हारा जो भी नाटक है, तुम्हारे जो भी ड्रामे हैं, तुम जाके घर वालों को दिखाओ, या जिसको भी तुमने चुना है अपनी लाइफ में जाके उसको दिखाओ। तुम्हारा रोना हो, तुम्हारी ज़िंदगी का अकेलापन है, तुम उनको जाके बताओ। मुझे क्यों बता रहे हो? वो वाली एक एनर्जी आ गई है आपके अंदर, मुझे मत बताओ। मतलब मेरे को ना काफ़ी स्ट्रांगली, सच बोलूँ तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी की दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं कहानी। ऐसा लग रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी है जहाँ पर आप जो है इस पर्सन से छुटकारा आप निकालने की कोशिश कर रहे हो, आप दूर हो रहे हो इस पर्सन से कि बस भाड़ में जाओ, नहीं चाहिए। मतलब ये कैसा प्यार है जिसमें मैं ही मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और ये पर्सन आपके पीछे इसके कारण दौड़ना शुरू कर रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में ये कहानी ऐसे नहीं खत्म होगी जैसे आप कर रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप इस रिलेशनशिप को एंड करने वाले हो बहुत जल्दी। इनके जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और इनके एक्सक्यूजेस से तंग होकर आप ऐसा करने वाले हो, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। लेकिन ये कहानी में ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बार बार ना एक पिक्चर अभी बाकी है, दोस्त वाली वाइब्रेशन है कि नहीं, इसकी कहानी का एंड वैसा नहीं होगा जैसे हम देख रहे हैं, इस कहानी का एंड कुछ और है। ठीक है, बहुत स्ट्रांग फीलिंग है, इस कहानी का एंड ये नहीं है। यूनिवर्स मुझे बताएं इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या है। टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज। ओके ओके, यूनिवर्स क्या इन दोनों की शादी होगी इन फ्यूचर में? जस्टिस का कार्ड क्लैरिफाई करें। सॉरी मैं बहुत सारे क्लैरिफाई ले रही हूँ, पर रीडिंग का एनर्जी ऐसा है। जस्टिस का कार्ड क्लैरिफाई करें। एम्परर का कार्ड क्लैरिफाई करें। मेरे को कुछ चीज़ों की कंफर्मेशन मिल रही है, पर मैं बोलने से पहले कंफर्म करना चाहती हूँ। वे एम्परर का कार्ड क्लैरिफाई करें। आप इस पर्सन से सीरियस रिलेशनशिप रिसीव करोगे, ठीक है, 100% करोगे। सीरियस रिलेशनशिप आपको रिसीव होगा इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स आपके फेवर में कोई जस्टिस करेगी सडनली। आप इस रिलेशनशिप से बहुत बर्डन हो रहे हो। आप देखो ना, ये आप इस रिलेशनशिप से बहुत इरिटेट हो चुके हो, उकता गए हो। बेसिकली आप बहुत बैडली उकता गए हो। आपको लग रहा है ये कैसा है रिलेशनशिप जहाँ पे आपका ही पूरा एफर्ट है, आपको ही बात करनी है, आप ही को पीछे पड़ना है, आप ही को ही सब कुछ करना है। आप थक गए हो इस रिलेशनशिप से। ये साइकिल क्लोज होने वाली है बहुत जल्दी। आप दोनों के बीच में मुझे डेड एंड दिखाई दे रहा है, लेकिन डोंट वरी, ये डेड एंड मुझे कुछ ही टाइम का दिखाई दे रहा है। ये डेड एंड होकर आपके पर्सन के अंदर जो है बहुत ही स्ट्रांग वाली सीरियस रिलेशनशिप का कमिटमेंट रिसीव होगा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत अभी ऑलरेडी सीरियस हैं, बट आपको जो टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की आदत है, जो मैनिपुलेशन करने की आदत है, जो शुगर कोटेड बातें करने की आदत है उनको आपके साथ, वो सब बंद हो जाएगा और ये सीरियसली आपके साथ एक आउटकम को लेकर आएंगे, क्योंकि जस्टिस आपके फेवर में दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि न्याय होगा जो आपके हित में होगा, जो आपके बेस्ट के लिए होगा, और ये न्याय आपको बहुत हैप्पी फील कराएगा। तो बेसिकली रिलेशनशिप का आउटकम बहुत बेहतरीन है, बट ऐसा है कि आपके अंदर की फ्रस्ट्रेशन, आई कैन फील इट। आप बहुत गुस्सा हो रहे हो, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है लिटरली ये बंदा है ना, आप उसके ऊपर चेयर उठाकर फेंक दोगे, मतलब टेबल फेंक दोगे, आपको इतना गुस्सा आ रहा है। मतलब ये आपके अंदर का भाव है, ये नहीं बोल रहे कि असल में करोगे,
बट नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अंदर से इतना भर गए हो ना इस पर्सन को लेकर, जैसे गालियां देना चाहते हो, मारना चाहते हो। ऐसा लगता है आप उसको कुछ फेंक के मारोगे कि तूने इतना मतलब मुझे इरिटेट क्यों किया, मतलब इतना मेरे को तकलीफ क्यों दी। वो एक फीलिंग है आपके अंदर। आप इस पर्सन को लेकर बहुत एग्रेसिव हो गए, आपको ऐसा लग रहा है शिट, मतलब आपको अपने पहले अपने आप पे गुस्सा आ रहा था, बट अभी आपको इस पर्सन पे बहुत गुस्सा आने लगा है। आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने आपका समय बहुत कम गवाया, बहुत ज़्यादा। यूनिवर्स, एंजल्स, मुझे पता है मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। लॉर्ड शिवा का मैसेज है, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स, व्हिच सेज यूनिवर्स जो कर रहा है उस रिदम में चलते जाओ, शक मत करना, डाउट मत करो, आगे बढ़ते रहो, जो सही लगे अपने मन की करो। जैसे आप, अगर आपको इनर वॉइस कह रही है कि सबोटाज करना है, कर दो, कर लो, क्योंकि यूनिवर्स आपको मिलाने हैं ना, तो कैसे भी मिलाएगी। और जाने अनजाने आप उसी फेज में आ गए हो जहाँ पे ट्विन फ्लेम का जो एंडिंग फेज चल रहा होता है, वो एंडिंग फेज मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट आप 8th 9th स्टेज के करीब आ चुके हो। 8th या 9th स्टेज, टोटल 12 स्टेज होते हैं, 8 या 9 स्टेज के करीब आ चुके हो आप। कुछ लोगों के लिए 11 स्टेज होते हैं, कुछ लोगों के लिए 12 होते हैं, बट आप बहुत क्लोज आ गए हो स्टेज के, बहुत, मतलब वही फेज लग रहा है, क्योंकि पूरा जो आपका मैंने गो थ्रू किया ना वाइब्रेशंस आप दोनों के, आप उसी एनर्जी में हो जहाँ पे आप इतना स्ट्रांगली अवेकन हो गए हो ना, आप इतनी हाई लेवल की वाइब्रेशंस में अवेकन हो गए हो, जहाँ पर आपको लाइक बार बार ना अंदर से रियलाइजेशन और अंदर से कॉल आ रहा है कि क्या रिलेशनशिप है यार, ये रिलेशनशिप तो मुझे ड्रेन कर रहा है, और मैं इसको लेकर पगलाई हूँ, ये बंदा या ये बंदी, इसके लिए मैं पागल हूँ, क्या इसने मेरे को दिया है, वो वाली एक फीलिंग आपके अंदर आ गई है। और ये यूं ही नहीं हो रही है, यूनिवर्स का मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ प्लान है, ताकि आप इस पर्सन के पीछे भागना छोड़ेंगे। अभी आने वाले टाइम में आप इस पर्सन से खुद जान छुड़ाएंगे, या इस पर्सन से जान छुड़ाएंगे। आप बोलेंगे जा यार, दिमाग मत खा। अगर अभी तक ये पर्सन आपको इस तरह बिहेव करते हो, तो अब आप इनको बोलेंगे प्लीज़ बाबा हाथ जोड़ रही हूँ, दूर रहे, नहीं चाहिए बाबा, तू हम लोग को चाहिए ही नहीं, वो वाली एनर्जी में हो। बट ऐसा दिख रहा है कि अब गेम पूरा चेंज हो जाएगा। अब इस पर्सन की तरफ से ये आपके पीछे पड़ेंगे और ये आपको पाने की कोशिश करेंगे। जितना आप इसको लेकर क्रेजी हुए थे ना, उसी तरीके से आपके पर्सन का जो है आपकी तरफ झुकाव आप देखेंगे। बट अब आपका जो है ना नेचर चेंज हो रहा है, और इसी को ही अवेकनिंग कहते हैं। ये जो आपके अंदर बदलाव आया है ना, कि दूर रहो, मुझे नहीं चाहिए ये रिश्ता क्या कर रहा है, मतलब इतना समझ कर, इतना दिमाग से जो आप चल रहे हो ना, दिस इज वॉट अवेकनिंग इज। अवेकनिंग यही है जिसमें रियलाइजेशन सेल्फ से निकलती है, और हम लोग को ऐसे फील होने लगता है कि शिट, क्या ये रिलेशनशिप के लिए मैंने इतना वो किया, शिट क्या ये रिलेशनशिप है जो मुझे इतना डिजर्व कर, मैं इतना दे रही हूँ या इतना दे रहा हूँ, और ये रिलेशनशिप ने मुझे ये दिया। तो जहाँ पर आपकी अवेकनिंग हो गई है, बिकॉज ऑफ दैट आप अपने आप से ये सवाल करने लगे हो कि यार ये क्या है, ये कैसा रिश्ता है। और आप इससे पहले आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं ग्रो कर रहे थे, लाइक मेरा कहने का मतलब लव लाइफ में किसी के साथ भी नहीं। बट अब आप अपनी ज़िंदगी में जैसे बहुत ऐसे हो गए हो कि नहीं यार, अब मुझे कोई चाहिए और सीरियस वाला चाहिए, वो सीरियस टाइप का हो, या अगर हो भी तो ऐसा, या तो नहीं भी हो ना, तो भी मैं अपने आप में खुश रह सकूँ, मुझे वो ज़िंदगी चाहिए। ये इन्होंने तो ज़िंदगी को पूरा वो कर दिया, वो कहते हैं झंड कर दिया, तो आप इस झंड वाली ज़िंदगी से इरिटेट हो चुके हो। तो ये कहीं ना कहीं अवेकनिंग है आपकी। और अगर ये अवेकनिंग हुई है ना, तो इसको रोको मत, क्योंकि यूनिवर्स आपसे कह रहा है जो भी आपके साथ हो रहा है उसका एक कारण है, उसका रीजन है। आप जो इससे जान छुड़ाने की कर रहे हो और दूर भाग रहे हो और लिटरली ऐसे हो रहे हो कि छोड़ यार मुझे नहीं चाहिए, भाड़ में जा, तुम लोग कंक्लूजन के साथ तो आते नहीं हो, सिर्फ इंजॉय करना है तुमको, तो वो वाली एक एनर्जी आपके अंदर जहाँ आ रही है ना, ये यूनिवर्स का गेम है आपके पीछे। तो यूनिवर्स बोल रही है जो फील हो रहा है कर लो, जो भी अंदर से इंट्यूशन आ रही डू इट, क्योंकि आप आउटकम तक पहुंच रहे हो। ओके, यूनिवर्स आपको नचा रही है और आप उस पर डांस करो, उसमें स्ट्रेस मत लो। ओके यूनिवर्स, वन मोर मैसेज। हर हर महादेव। लाइफ फोर्स, यस, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंशुअल सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज। अब आपके अंदर ना सेंशुअल और सेक्सुअल पावर्स बढ़ेंगी और आपका ड्राइविंग पैशन बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि आप लिटरली ऐसी पर्सनालिटी बनेंगे जो सबसे डेटिंग शेटिंग शुरू कर देंगे, लड़कियों से लड़कों से जो भी है मिलना शुरू करेंगे। आप बेसिकली अब इंजॉय करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका ऑरा पूरा चेंज हो रहा है कंप्लीटली। आपने अपने अंदर ना ऐसे लाइक एक चक्रा बना दिया है आपके आसपास बॉडी के, जो जहाँ पर आप ऐसे हो गए हो कि मुझे अब किसी में दम कि मुझे कोई हर्ट करके दिखाए, मतलब कि किसी में इतना पावर, मैं वो अथॉरिटी देती नहीं है, देता ही नहीं किसी को। और आप जो है बस इंजॉय करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप अपनी ज़िंदगी की हैप्पीनेस को फील कर सको, इसलिए आप डेटिंग करोगे, इंजॉय करोगे, सोशलाइज करोगे, फ्रेंड्स के साथ उठोगे बैठोगे। सो यूनिवर्स कह रही है कि इसी के लिए आपके अंदर सेक्सुअल पावर्स बढ़ेंगे, क्योंकि आपको लगेगा अरे लाइफ क्या है, कुछ मज़ा ही नहीं है, क्या हो रहा है हम लोगों की लाइफ में,
हम लोग क्यों ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं? मतलब मैरिड हो या अनमैरिड हो, जिस भी लेवल पे आपको ऐसा लग रहा है ये सिंगल वाली ज़िंदगी क्यों जी रहे हैं हम लोग, जिसमें कोई यही नहीं हमारे पास, हम बैठ के वेट कर रहे हैं, नहीं एंजॉय नहीं कर रहे। भाई सामने वाले का क्या है, उनके मज़े चल रहे हैं, या सामने वाली का क्या है, उसके तो मज़े चल रहे हैं, हमारा तो पूरा बैंड बजा पड़ा है। तो बेसिकली आपको वो फीलिंग जो आ रही है वो इसी के लिए आ रही है क्योंकि यूनिवर्स आपको पुश कर रही है, यूनिवर्स आपको धक्का मार रही है कि आगे बढ़ो भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। सो यूनिवर्स का यार, मेरे को ना यही ब्यूटीफुल चीज़ लगती है, ये इंजन्स के कमाल और काम करने का तरीका। मैं इसलिए बहुत फेथ रखती हूँ इनमें, बहुत ज़्यादा फेथ है मुझे। आई डोंट नो आप लोग कितना बिलीव करते हो, बट येस आई बिलीव इन ऑल दिस। मुझे लगता है हर एक चीज़ का कोई कारण होता है, हमें बस पता नहीं होता। हम बैठ के कोसते हैं ईश्वर को कि नहीं यार ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ कारण छुपा होता है हर चीज़ के पीछे। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स हैं, उनके पार्टनर की तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये लव का इलाज कहाँ से आ गया पता नहीं, कुछ होगा इसका कनेक्शन भी, ऐसे ही तो नहीं आती चीज़ें। इज इट समथिंग अबाउट मैरिज? मुझे ऐसा लग रहा है ये मैरिज की वाइब्रेशंस दे रहा है या लव की वाइब्रेशन दे रहा है। किसी बाउंडिंग में आ रहे हो आप दोनों के बीच में, आप कितना भी भागोगे ना ये आ जाएंगे आपके पास, वैसी कोई वाइब्रेशन है। ये इसमें कहाँ से आ गया जो भी है, बट कुछ चीज़ें ना मेरे को समझ ही नहीं आती, मेरे इसमें आती कहाँ से, ये जो जार में ना कुछ चीज़ें खुद से आई है। अब देखो ये मैंने नहीं डाला था। एक दिन बैठे बैठे मुझे जो पिकॉक फेदर्स दिख गए थे इसमें, नहीं सॉरी पिकॉक नहीं, पीजन के, वो जो पीजन के होते हैं ना, मैंने शायद बालकनी खुली रखी थी तो उसमें से आ गए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इसमें खुद से आई हैं और मैं फिर हटाती नहीं, मुझे लगता है इसका कोई रीज़न हो सकता है। सो एनीवेज सॉरी मैं बोर कर रही हूँ, चलो कंटिन्यू। मैं मंथ में आपके जीवन में कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। साल 2022 तो वैसे भी बहुत लोगों के लिए लकीस्ट साल होगा। कंप्लीशन, स्टार्ट न्यू चैप्टर, आपकी ज़िंदगी का कंप्लीशन, आपके रिलेशनशिप का कंप्लीशन होगा, जहाँ पे आप एक नई कहानी में आगे बढ़ोगे। हैप्पी एंडिंग, लेट गो, डिटैच। अब अपने आप को डिटैच करने पे कंफ्यूज मत करो, ठीक है भाई, जा रहे हैं तो जाने दो, रोको मत चीज़ों को। जनवरी मंथ आपके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, कोई न्यू पर्सन से भी मुलाकात हो सकती है, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस उसी की है। नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन, ये आपके पर्सन की एनर्जी है, कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे आप। कितना टाइम, कितना मतलब समय लेने का इनको। एंजाइटी, स्ट्रेस, अपसेट, या आपकी या उनकी एनर्जी है, ठीक है, या तो आप अपसेट हो या इनकी एंजाइटी स्ट्रेस बढ़ गई है। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, चिढ़ाने को, तो ये बेसिकली आपके आसपास रहना चाहते हैं ताकि आपको चिढ़ा सकें और आपको जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। अरे बाप रे, 3 सॉन्ग है। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। ये बेसिकली आपकी वाइब्रेशन है, आप अपनी लाइफ को अब इंजॉय करना चाहते हो, इसीलिए ये सॉन्ग आया है। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। सो ये आपके पार्टनर है जिनकी फीलिंग स्ट्रांगली ऐसी आने लगी जहाँ पे उनको लग रहा है कि बाप रे आपने उनको प्यार के काबिल समझा, इतना प्यार दिया, मतलब वो वाइब्रेशन इनके अंदर जाग चुकी है। नाइस है यार। और आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा, लफ्ज गिरने न पाए होठों से, वक्त के हाथ इनको छू लेगी। आगे गाना ना यूट्यूब पे सुन लेना, ये काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि न्यू लव भी आपकी लाइफ में एंट्री लेगा बहुत स्ट्रांगली। आपके पार्टनर एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट बहुत जल्द करने वाले हैं, ठीक है। 10 to 15 डेज़ के अंदर मुझे लगता है लगभग करेंगे, बात करेंगे। दिसंबर के एंड मंथ तक तो मुझे लग रहा है कि बात हो ही जाएगी, बट इनकी बात से आपको खासा सेटिस्फाइड नहीं दिखाई दे रहे। अगर ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेंगे, लेकिन इनके बिहेवियर से आपको गुस्सा आएगा, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और ऐसा नहीं दिख रहा है कि भागे भागे आएंगे शादी का ऑफर लेके, जो दिखता है मैं वही बताती हूँ, यू नो मी, ठीक है। तो नहीं दिख रहा है वो, बट आप
के पास जिस भी तरीके से आएंगे या जो भी ड्रामे करेंगे उससे आपको गुस्सा बहुत आएगा, ठीक है। तो एक्शन होगा बट वो लेवल का नहीं जो आप एग्जैक्टली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो बाद में होगा डेफिनेटली फ्यूचर में, बट ये नहीं हो, अभी नहीं होगा, ओके। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका दो। और यस, अगर आप लोगों को ब्रेसलेट बनवाना है पॉजिटिविटी हीलिंग के लिए या किसी भी प्रकार के रीज़न से, मतलब अपने जीवन में कोई प्रॉब्लम है, एंजाइटी स्ट्रेस है या अपनी ज़िंदगी ग्रोथ के लिए, तो अमित नाम करके मैंने मेंशन किया वीडियो पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर भी है, अपने कॉन्टैक्ट करें, अपने लिए डिज़ाइन करवाएं, ठीक है। और उसके अलावा आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, मैंने डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, बट व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। ध्यान रखें पर्सनल रीडिंग किसी भी सूरत में फ्री नहीं होती, ठीक है। सो अपना ध्यान रखना। मैं अभी चलती हूँ। मुस्कुराते रहना और अपने ऊपर ऐसे ही सेल्फ लव करते रहना, अपने आप से आगे बढ़ते रहना। कुछ भी हो जाए रुकना नहीं, ठीक है। वो सॉन्ग सुना है ना, रुक जाना नहीं तू कभी हार के, ठीक है। आगे का गाना यूट्यूब पे सुन लेना। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।